दोस्तों, आज की इस कंपैरिजन वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं हमारे भारत के महाराष्ट्र राज्य को पूरे पाकिस्तान से। एक तरफ है पाकिस्तान जो आर्मी रूल, रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी और करप्शन जैसे चीज़ों के कारण पिछड़ गया है, वहीं महाराष्ट्र जो कि भारत के अन्य राज्यों के लिए एक इंस्पिरेशन है। इस वीडियो में हम इन दोनों को कई सारे क्राइटेरिया जैसे कि एरिया, पॉपुलेशन, जीडीपी पर कैपिटा, लिटरेसी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एचडीआई और भी बहुत कुछ। हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ और आप देख रहे हैं ग्राफिकल ज्योग्राफी। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो क्यों ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, महाराष्ट्र जो कि इंडिया का 28 स्टेट्स में से एक स्टेट है, ये स्टेट इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट पर सिचुएटेड इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। जबकि पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पर सिचुएटेड एक कंट्री है। एरिया देखें तो महाराष्ट्र का एरिया 3,08,000 स्क्वायर किलोमीटर है और ये इंडिया में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। जबकि पाकिस्तान के एरिया 8,81,640 स्क्वायर किलोमीटर है और ये वर्ल्ड का 33rd नंबर का लार्जेस्ट कंट्री है। पाकिस्तान के एरिया अगर महाराष्ट्र से कंपेयर करें तो महाराष्ट्र पाकिस्तान से 2.8 टाइम्स छोटा है। पॉपुलेशन की बात करें तो महाराष्ट्र की पॉपुलेशन अराउंड 13 करोड़ की है, जबकि पाकिस्तान का टोटल पॉपुलेशन 24.3 करोड़ की है और पाकिस्तान वर्ल्ड का 5th नंबर का लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में तो महाराष्ट्र पाकिस्तान से अराउंड 2 टाइम्स छोटा है। इसके साथ साथ पॉपुलेशन डेंसिटी में भी महाराष्ट्र की पॉपुलेशन डेंसिटी 370 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन डेंसिटी 312 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जो कि है इकोनॉमी। पाकिस्तान की जीडीपी 340 बिलियन यूएस डॉलर की है और पाकिस्तान की ग्रोथ रेट भी बहुत ही ज़्यादा कम है। वहीं महाराष्ट्र जो कि इंडिया का वेल्दीस्ट स्टेट है, इसकी जीडीपी 534 बिलियन यूएस डॉलर की है और इसी के साथ महाराष्ट्र 10% की रैपिड ग्रोथ से डेवलप हो रहा है। महाराष्ट्र की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का 60%, इंडस्ट्रियल सेक्टर का 26.8%, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर का 13.2% कंट्रीब्यूशन है। जबकि पाकिस्तान की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का 58.2%, एग्रीकल्चर सेक्टर का 22.7% और इंडस्ट्रियल सेक्टर का 19.1% कंट्रीब्यूशन है। जीडीपी पर कैपिटा, जिसका सिंपली मतलब होता है कि अगर किसी भी स्टेट या कंट्री की जीडीपी को उसके टोटल पॉपुलेशन में बांट दिया जाए तो इस पर्सन को कितने मिलेंगे। जीडीपी पर कैपिटा को निकालने का फॉर्मूला होता है जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा 1427 यूएस डॉलर की है और महाराष्ट्र की जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा 4166 यूएस डॉलर की है। महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी मुंबई है। इसी के साथ मुंबई महाराष्ट्र की लार्जेस्ट एंड रिचेस्ट सिटी भी है। वहीं पाकिस्तान की कैपिटल सिटी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, लेकिन पाकिस्तान की लार्जेस्ट एंड रिचेस्ट सिटी कराची है, जो कि पाकिस्तान के टोटल जीडीपी में अकेले 25% का ह्यूज कंट्रीब्यूशन देती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी एचडीआई की बात करें तो महाराष्ट्र की एचडीआई 0.688 है, वहीं पाकिस्तान की एचडीआई 0.544 है, जो कि वेरी लो लेवल की है। लिटरेसी रेट की बात करें तो पाकिस्तान की लिटरेसी रेट 60% की है, जबकि महाराष्ट्र की लिटरेसी रेट 84.8% की है, जो कि इंडिया के एवरेज लिटरेसी रेट से भी ज़्यादा है। बात करें रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस की तो पाकिस्तान के टोटल पॉपुलेशन में 96% मुस्लिम्स, 2% हिंदूज और 1% क्रिश्चियंस हैं और बाकी 1% में अदर रिलीजन के लोग आते हैं। जबकि पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू और इंग्लिश है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर आबादी पंजाबी लैंग्वेज का यूज करती है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में 12% लोग सिंधी, 10% सराइकी, 8% पाश्तो और 3% बलोची बोली जाती है। जबकि महाराष्ट्र की स्टेट लैंग्वेज मराठी है
और इसी के साथ महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग मराठी ही बोलते हैं। महाराष्ट्र के टोटल पॉपुलेशन में से 80% लोग हिंदू, 11% मुस्लिम, 6% बुद्धिस्ट और बाकी 2% में अदर रिलीजन्स आते हैं। महाराष्ट्र की पॉवर्टी रेट 17% की है, जबकि पाकिस्तान की पॉवर्टी रेट 39% की है। महाराष्ट्र की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% की है और वहीं पाकिस्तान में भी केवल 7% लोग ही बेरोजगार हैं। इसके साथ साथ महाराष्ट्र और पाकिस्तान दोनों के सब डिविजन्स और जियोग्राफिकल फीचर्स को देखें तो पाकिस्तान में टोटल 4 प्रोविंसेस है, जिनमें शामिल है पंजाब, जहाँ पूरे पाकिस्तान की आधी आबादी रहती है। सेकंड नंबर पर है सिंध, थर्ड है बलूचिस्तान जो कि एरिया वाइज पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस है, और लास्ट वन इज खैबर पख्तूनख्वा। और जैसे कि पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा किया हुआ है, तो इसी कारण गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर भी पाकिस्तान के अंडर आते हैं। बाकी पाकिस्तान अपने बॉर्डर्स को इंडिया के 4 स्टेट से शेयर करता है, जो कि है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। पाकिस्तान अपने बॉर्डर्स को ईरान और अफगानिस्तान के साथ भी शेयर करता है, और पाकिस्तान पीओके की वजह से चाइना के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, जबकि पाकिस्तान के पास कोस्ट लाइन का भी एक्सेस है। पाकिस्तान की टोटल कोस्ट लाइन 1046 किलोमीटर की है। बात करें अपने महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में टोटल 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं, जो कि फर्दर 36 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड हैं। महाराष्ट्र के पास भी कोस्ट लाइन का एक्सेस है। महाराष्ट्र की कोस्ट लाइन 720 किलोमीटर की है, और महाराष्ट्र अपने इसी कोस्ट लाइन की वजह से दुनिया के देशों में अच्छा व्यापार कर पाता है। महाराष्ट्र की बॉर्डर्स इंडिया में कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है, जबकि महाराष्ट्र की कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं लगती है। इसी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद। एक चीज ये है कि भाई पाकिस्तान जिंदाबाद तो है, वो तो सारे जिंदाबाद है, लेकिन एक चीज है कि आप कुछ करके भी दिखाओ ना, खाली नारे लगाने से तो कुछ नहीं होगा। एक स्टेट उनकी बारी है, एक स्टेट आप इकट्ठे आजाद हुए और आज आपके ये हालात हैं। आप नारों जोग, आपको छोड़ा ही बस नारों जोग है और कुछ नहीं है। बस अवाम को लगा दिया, नारों के पीछे नारे लगाई जाओ, और बाकी जो मर्जी हम करते जाए, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दे, तो वो उन्होंने किया हुआ है। और पागल अवाम है वो बस नारों में लगी हुई है, कुछ भी नहीं। जैसे गवर्नमेंट लगाती है वैसे वाम करती जाती है। कभी किसी नहीं, डेवलपमेंट की ये बात नहीं कि डेवलपमेंट नहीं है, एक्चुअली के कोई पॉलिसीज उस तरह की नहीं है। हालांकि विजन के एक चीज देखो कि कर्जा ले लेके इन्होंने इतने मकरूज हो चुके हैं और इतना बेड़ा गर्क हो चुका है कि एक स्टेट इंडिया की जो है आपके पूरे देश के ऊपर भारी है। उसकी जीडीपी ऑलमोस्ट अब डबल ही कह लो यार, तकरीबन डबल ही है तकरीबन, और इनके ये हालात हैं। अच्छा, और एक चीज आप तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने कि भाई ये महाराष्ट्र स्टेट है हमें उनकी, जिनका पूरे का पूरा कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ किया गया। पाकिस्तान एक पूरा का पूरा कंट्री है और जो महाराष्ट्र है ना वो एक स्टेट है। तो जिसमें मुंबई आपको पता ही है कि मुंबई कितना बड़ा शहर है, उसको फिल्म सिटी भी बोला जाता है। तो वहां से जीडीपी हमें मतलब कि अर्निंग जो होती है ना, जो कमाई होती है साल भर की, वो सब मतलब कि पाकिस्तान से भी ज्यादा एक मतलब शहर नहीं स्टेट जिसमें कितने ज्यादा आते हैं तो उसकी होती है। मतलब कि पूरे इंडिया को कंपैरिजन नहीं किया गया, उनकी सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट को कंपैरिजन किया गया है, और उसका सच्ची में कितना ज्यादा महाराष्ट्र से अर्निंग होती है। हालांकि ये तीसरे नंबर पर वो बोल रहे थे कि बड़ा उनका है स्टेट। अगर पहले का किया जाता तो पाकिस्तान तो पता नहीं कितना को पीछे रह जाता। पाकिस्तान का मुकाबला पूरे स्टेट के साथ किया जा रहा है। अगर कंट्री के साथ हो तो फिर तो हम पिद्दे से दिखेंगे, लेकिन एक स्टेट का किया गया, हम उसके मुकाबले में भी हमारी पॉपुलेशन भी ज्यादा है, हमारे लोग भी ज्यादा। जहाँ पे ये था महाराष्ट्र और पाकिस्तान। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो जीडीपी पे ही मैं हिल गए। अरे हर चीज हर मामले में हिल गए, पाकिस्तान पीछे ही है। मेन चीज जीडीपी है ना, जीडीपी से ही सारी चीजें जुड़ जाती हैं कि उसी चीज से जुड़ती है। तो एक महाराष्ट्र पाकिस्तान से आगे है बाबा, एक महाराष्ट्र पाकिस्तान से आगे है पूरा मुल्क। अच्छा उनकी आबादी, अच्छा फर्ज करते हैं कि हम सोचते हैं कि यार महाराष्ट्र में आबादी बहुत होती है 13 करोड़, हम 24 करोड़ 24 करोड़ नाकारा लोग हैं, क्या है हम लोग। और फिर बहुत सारी चीजों में हम पीछे ही हैं, लिटरेसी रेट में भी पीछे हैं, और
एक चीज में हम आगे हैं, गुर्बत में। गुरबती में हम आगे हैं। गुर्बत हम मतलब हम ज्यादा तादाद में नहीं तो जब पीछे थे तो इसमें भी पीछे होना चाहिए था। गुरबती में हम आगे क्यों निकल गए? गुर्बत में हम अगर आगे निकल पीछे रहते हैं तो फिर जीडीपी हमारी अच्छी अभी आगे होती है हमारी, बिल्कुल। हाँ, तो ये है कि कंपैरिजन तो बहुत जबरदस्त था और सोचने के काबिल था। और ये हर अगर पाकिस्तानी देख ले तो शायद वो अपना मुंह छुपा ले कि यार इनका महाराष्ट्र। तो अजीब सी सिचुएशन है, अजीब सी हालत है। और यहाँ के लोग और यहाँ की हुकूमत और मिलिट्री सीरियसली जो भी इसमें वीडियोस में बताई गई बातें ज्यादातर नहीं, ऑलमोस्ट मैं बोलूँगी कि सब ठीक थी। और बहुत कुछ ऐसा है हमारे मुल्क में जो हमारी ग्रोथ को रोक रहा है और बहुत ज़्यादा सालों से रोक रहा है। उसकी एक मेजर और मेन जो वजह है वो है कि यहाँ का जो मतलब कि लोगों का माइंडसेट है और इनको जो मतलब कि हर वक्त वो रिलीजन में कि क्या बोलेंगे उसको जकड़ के रखा हुआ है ना कि रिलीजन ही सब कुछ है। तो वही चीज पे लोग अटके हुए हैं और लोगों को आगे बढ़ने के लिए मतलब और कुछ दिखता ही नहीं है। लोगों को लगता ही नहीं है कि उनको डेवलपमेंट की जरूरत है ना, लोगों को लगता है। और हुकूमत तो है लोगों को बेवकूफ बना दिया। वो खुद यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो खुद दूसरे मुल्कों में जाके रहते हैं और हर एक ऐश की जिंदगी जो कि होती है वो जी रहे हैं। और यहाँ के जो लोग हैं बेचारे उनको बेवकूफ पे बेवकूफ बनाते जा रहे हैं। उसकी वजह से यहाँ के लोगों की ना तो ग्रोथ हो रही है और ना ही होने दी जा रही है, क्योंकि अगर हुकूमत इनडायरेक्टली जा ही रहे हैं। और ये उन्हीं का अपना है कि उन रीजन भी बताए थे रिलीजन की वजह से। मेन रीजन तो रिलीजन का ही है कि रिलीजन की एजुकेशन अगर आप 24 घंटे देंगे तो आपका देश उसी डायरेक्शन में जाएगा जहां वो जा रहा है। और जो भी इन्वेस्टमेंट वो चाहते हैं, ऐसा नहीं था पहले, ऐसे नहीं थे वो लोग। उन लोगों ने प्लान किया गया था कि हम जो है अपने लोगों को बहुत सारी रिलीजियसली फैनेटिज्म करेंगे, उनके रिलीजन में लोगों को कट्टर करेंगे अपने रिलीजन का और उससे हम कंट्रोल करेंगे। और उससे कंट्रोल कर रहे हैं लोग, वही कर रहे हैं। दैट्स इट। उस चाल में और कामयाब प्रोग्रेस नहीं हो रही देश की। अब मुझे लगता है ऐसे ही चलेगा उनका जब तक बुरा हाल ना हो जाए। और कट्टर मुझे लगता नहीं है कि कोई कम करने वाला है उनके रिलीजन का चक्कर। बिल्कुल। अभी तो सिटी से कंपेयर कर रहे हैं मुंबई से तो हार रहा है, तो इससे और शर्मनाक बात क्या है भैया। मेरे को तो बड़ा मजा आया।